एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ ESIC, RRB एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन। सो जो बच्चा इस चैनल पे न्यू है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आप रेगुलरली ही ऐसे MCQs कर पाएँ। 700 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ, 701 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने जा रही हूँ। और उन 700 क्वेश्चन में से अगर आपको 4-5 क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं तो आप लोगों के 4-5 नंबर पक्के। दूसरा, वो 700 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। सो आप वो प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखिएगा, हर एक तरह का क्वेश्चन मैंने करवाया है आप लोगों को। क्लियर। और अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो वो कर सकता है 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके। सो RRB की वैकेंसी का अपडेट मैंने आप लोगों को डाल दिया था, प्लस नॉर्सेट का जो पेपर है वो होने जा रहा है, आप लोगों को पता है, सितंबर में। इन दोनों के लिए 2 बैचेस जो हैं स्टार्ट हो चुके हैं। एक है 1499 का 3 मंथ्स का बैच, जिसमें मैं आप लोगों को करवाने जा रही हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, जो कि 200 प्लस रहने वाले हैं। हर एक सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाऊंगी। MCQ क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज रहेंगी, डाउट क्लासेस रहेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा। और ये जो बैच है पूरा का पूरा 3 मंथ्स का रहेगा, लाइव एंड रिकॉर्डेड। ठीक है, आप लाइव भी देख सकते हो और रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। और एक है 2499 का 4 मंथ्स का बैच, जिसमें सबसे पहले तो आपका बेसिक क्लियर किया जाएगा, जैसे कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपको करवाई जाएगी, बिकॉज आज के टाइम में बहुत से बच्चों का बेसिक ही नहीं क्लियर। उसके बाद मैं आपको करवाऊंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, साथ में होंगी MCQ क्लासेस, टेस्ट होगा एवरी संडे, डाउट क्लासेस रहेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस हम लोग करेंगे। ये दोनों ही बैचेस जो हैं ये लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस हैं, आपको लाइव भी मिलेगा एंड रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। सो आप लोग आज ही ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी डिले, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके अपने डाउट्स क्लियर करके। ESIC के लिए 799 का क्रैश कोर्स जो है इस टाइम चल रहा है, जो कि MCQ का क्रैश कोर्स है, जिसमें मैं आपको MCQs करवा रही हूँ, अब साथ में टेस्ट दे रही हूँ, टेस्ट सीरीज़ आपके हो रही हैं उसमें, एंड डाउट क्लासेस चल रही हैं, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर हम डिस्कस करेंगे। ये ESIC का 799 का क्रैश कोर्स आप इस नंबर पर मैसेज करके कोई भी तीनों में से ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। 701 क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, एनाटमी से क्वेश्चन है, थोड़े बेसिक क्वेश्चंस आज मैं लेके आई हूँ। क्वेश्चन कह रहा है विच वॉल लाई बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज मेड अप ऑफ 3 कप्स। तो कौन सा वॉल जो है राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है, सो ये आपके हार्ट के जो है चैम्बर्स हो गए। इधर वाली साइड आपका राइट एट्रियम होता है, इधर वाली साइड लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। सो इन्होंने हमसे पूछा है कि इस वाली साइड पे 3 कस्पेट, 3 कस्प्स का मतलब होता है ऐसे करके वॉल्व बना होता है। ठीक है, वो कौन सा वॉल्व होता है? सो 2 वॉल्व होते हैं, आपको पता है, एक ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, और 2 अलग होते हैं, आयोटिक एंड पल्मनरी वॉल्व। सो ऑप्शंस देखते हैं पहले, फिर देखते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, आयोटिक वॉल्व, पल्मनरी वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। सो देखो, बहुत से बच्चों को ना ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड में बहुत कन्फ्यूजन होती है। हमेशा याद रखो, जो राइट पे होगा वो होगा ट्राई, RT। ठीक है, सो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, RT। सो ट्राइकस्पिड जो है वो इस साइड होगा। ठीक है, ट्राइकस्प का मतलब होता है, कस्प का मतलब है कि एक कप से बने हैं 3 और 3 कप बने हैं, ट्राई का मतलब 3 एंड कप्स। और जो बाइकस्पिड है, ठीक है, वो यहाँ पे होता है, लेफ्ट साइड पे बाई होगा, LB। ठीक है, सो ये आपने याद रखना है, ऐसे करके इसको याद कर सकते हो आप कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड किस वाली साइड होता है। सो ट्राइकस्पिड वॉल जो है हमें इसमें देखने को मिलेगा। सो जो राइट ऑप्शन रहेगा इज योर ऑप्शन नंबर 4। आई थिंक क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। ड्यूरिंग अ ड्रेसिंग चेंज, ड्रेसिंग आएगा यहाँ पे ना, इसको कट करके ठीक कर लेना। Dressing change, inspection of wound reveals what appears to be reddish pink tissue in the wound. The nurse interrupt this is, so जब आप ड्रेसिंग चेंज कर रहे थे एक पेशेंट की, तो आप देख रहे हो कि जो वूंड है वहाँ पे रेडिश पिंक टिश्यू देखने को मिल रहा है आपको वूंड पे। तो नर्स देखती है कि वो ग्रेनुलेशन टिश्यू है, एक्सुडेट है, साइन ऑफ इन्फेक्शन है, नन ऑफ अबव है। सो इट्स अ ग्रेनुलेशन ऑफ द टिश्यू, क्योंकि देखो टिश्यू जो है न्यू फॉर्म होता है तो वो पिंकिश अपीयर, रेडिश पिंकिश अपीयर का देखने को मिलता है। सो ऑब्वियसली वो क्या है, एक न्यू टिश्यू है, ग्रेनुलेशन ऑफ द टिश्यू फॉर्म हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट है द नर्स टेस्ट अ न्यूबॉर्न नर्वस फंक्शन बाय स्ट्रोकिंग द सोल ऑफ अ बेबी फुट कर्व फ्रॉम द हील अपवर्ड। द बेबी रेस्पॉन्ड बाय फैनिंग हिज टोज विच रिफ्लेक्ट हैज बीन डेमोन्स्ट्रेट। बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखो एक नर्स है, ठीक है, नर्व फंक्शनिंग चेक कर रही है बेबी की।
ठीक है। तो वो क्या करती है, उसके सोल पे क्या करती है, कर्व सा ऐसा सोल है, जैसे बेबी का ये फुट है, ठीक है, उस फुट पे ऐसे करके क्या करती है, जे शाइप, जे तरह का कर्व बनाती है, ठीक है, हील के अपवर्ड। सो बेबी जो है अपने फुट्स को, फुट की जो ये टोज हैं, इनको फैनिंग मूवमेंट, मतलब बहुत फैन जैसे हिलाता नहीं है वैसे करने लग जाता है। तो ये क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, मोरो रिफ्लेक्स, बेबिंस्की रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स, या फिर एक्सट्रूशन। सो इसको हम बोलते हैं, याद रखना, बेबिंस्की रिफ्लेक्स। क्लियर, इसको हम बोलते हैं बेबिंस्की रिफ्लेक्स, ठीक है। सो ये मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है कि जैसे ही ये हमें इन्फेंट्स में देखने को मिलता है, जैसे ही बच्चा फील करता है कि वो फॉल कर रहा है, ठीक है, उसके बाद उसकी जो आर्म्स है प्रॉपरली जो है फ्लिंग हो जाती हैं, और उसके पाम्स जो है प्रॉपरली खुल जाते हैं, और थंब जो है फ्लेक्स हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वाला रिफ्लेक्स इन्होंने पूछा है हमसे, ये भी काफ़ी बार आ जाता है, इज़ योर रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स क्या होता है कि जैसे ही आप बच्चे को कुछ उसके फेस के पास लेके आते हो, उस तरफ को वो रूट करता है, अपना माउथ उस तरफ को करता है, ठीक है ना। कॉर्नर ऑफ द निप्पल आप उसके लिप्स पे लगाओगे तो वो अपने आप ही लिप्स की तरफ अपने माउथ को रूट कर लेगा। दिस इज कॉल्ड अ रूटिंग रिफ्लक्स। क्लियर। सो आई थिंक सारे रिफ्लक्स क्लियर हो जाएंगे, और रिफ्लक्सेस इंपॉर्टेंट है पीडियाट्रिक के, हर एक करके जाना। What is the appropriate position to a person with epistaxis? So nose bleeding अगर किसी पेशेंट को हो रही है तो उसके लिए appropriate position क्या रहेगी? Lying down, Trendelenburg, lateral, sitting up. So obviously sitting up position रहती है, हम पेशेंट को एक चेयर पे बिठाते हैं और lean forward करते हैं, ये भी लिख लेना, lean forward करते हैं, और साथ ही में उसकी नोज़ को हम पिंच कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, हम उसे लिटाते क्यों नहीं है, बैकवर्ड क्यों नहीं करते? बिकॉज देयर इज अ चांसेस ऑफ एस्पिरेशन। क्लियर। नेक्स्ट है द सेंसेशन ऑफ क्रीपिंग बग्स ओवर द बॉडी इज अ फीचर ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट 5 स्टार वाला क्वेश्चन है कि पेशेंट को ना फीलिंग होती है कि उसकी बॉडी के ऊपर बग्स और क्रीप हो रही हैं। बग्स मतलब छोटे छोटे कीड़े जो हैं उसकी बॉडी पे चल रहे हैं। तो ये सेंसेशन कैसी होती है, सबसे पहले तो पता होना चाहिए क्या है, इट इज़ एन टेक्टाइल हेलुसिनेशन। क्या है ये, टेक्टाइल हेलुसिनेशन, जिसमें क्या लग रहा है पेशेंट को कि पेशेंट को जो है उसकी बॉडी पे टच फील हो रहा है इंसेक्ट्स का। सो ये कोकीन में होता है, डायज़ेपैम में, ब्राउन शुगर में, बार्बिचुरेट्स में। याद रखना ये क्वेश्चन रिपीटेड है, जिसको भी कोकेन की टॉक्सिसिटी होती है या फिर पॉइजनिंग होती है, उनमें टैक्टाइल हेलुसिनेशन मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है, ठीक है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कोकेन की मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन भी पूछ सकते हैं कि अगर किसी को कोकेन की पॉइजनिंग हुई है तो मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन हमें देखने को मिलती है टैक्टाइल हेलुसिनेशन, और ऐसे करके भी आप लोगों से ये पूछ सकते हैं, इस तरह क्वेश्चन पुट करके भी, ठीक है। सो आई थिंक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बैचेस का एक्सप्लेन कर देती हूँ, अगर किसी को सुनना है तो सुन सकता है, अदरवाइज आप स्किप करके आगे वीडियो देख सकते हो। सो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप, 2 बैचेस है मेरे पास RRB एंड नॉर्सेट के लिए, एक है 1499 का, एक है 2499 का। अगर आप RRB एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, RRB की जो पोस्टें हैं वो है 6, 7, 8, और जो नॉर्सेट की पोस्टें हैं उसका होने जा रहा है सितंबर को पेपर। सो दोनों के लिए बैचेस शुरू हो गए हैं, एक है 3 मंथ्स का बैच, एक है 4 मंथ्स का बैच। जो 3 मंथ्स का बैच है बच्चे, उसमें मैं आपको थ्योरी नहीं कराऊंगी, उसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराऊंगी। ये वो बच्चे रहेंगे, वो बच्चे मेरे पास आएंगे जिनकी थ्योरी अच्छे से उनको आती है, उनका बेसिक क्लियर है, ठीक है। उनको मैं हर एक सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगी, MCQs कराऊंगी, टेस्ट सीरीज होंगी एवरी संडे, डाउट क्लासेस रहेंगी, एंड प्रीवियस ईयर पेपर हम करेंगे। और जो 2499 का है वो रहने वाला है 4 मंथ्स का फुल फ्लेज बैच, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बेसिक। इसमें आपका बेसिक क्लियर किया जाएगा, क्योंकि बहुत से बच्चों को एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी नहीं आती। देन उसके बाद हम करेंगे फुल सब्जेक्ट्स की थ्योरी, हर एक सब्जेक्ट की थ्योरी होगी। देन इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, MCQs, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। और ESIC के लिए 799 का क्रैश कोर्स चल रहा है, जो कि MCQ क्रैश कोर्स है, जिसमें मैं आपको MCQs करा रही हूँ, साथ साथ टेस्ट हो रहे हैं, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर हो रहे हैं। दोनों में से, तीनों में से कोई भी बैच आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी डिले। सो चलती हूँ मैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 706 है, Which among the following is necessary for the maintenance of fluid balance in a patient with acute respiratory distress syndrome? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ARDS वाले पेशेंट के लिए फ्लूइड बैलेंस के लिए आप क्या नेसेसरी करोगे? फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन एंड डायूरेटिक, डेली इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटरिंग, प्रोवाइड ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन, हाइड्रेशन यूज
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सो हम उस पेशेंट के फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करते हैं बिकॉज ऑलरेडी रेस्पिरेटरी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में फ्लूइड बिल्डअप हो रखा होता है पेशेंट के। सो उसका फ्लूइड जो है हम कम बनाते हैं ताकि पेशेंट को और ज़्यादा डिस्ट्रेस ना हो। सो फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन एंड डायूरेटिक्स पेशेंट को दिए जाते हैं। नेक्स्ट इन एन अडल्ट पेशेंट आर्टीरियल फंक्शन ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज़ कैन बी असेस्ड बाय। सो अडल्ट पेशेंट में आर्टीरियल फंक्शंस आप कैसे चेक करते हो? देखो आर्टीरियल फंक्शंस जो है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के हम कैसे चेक करते हैं। सो ऑप्शंस है कूलेंस, एलन साइन, होमन साइन, पीडल पल्स। देखो याद रखना, होमन साइन में हम चेक करते हैं डीवीटी, और डीवीटी में ही हम चेक करते हैं आर्टीरियल फंक्शन, ठीक है, और इसी में ही हम आर्टीरियल फंक्शन एंड डीप वेन थ्रोम्बोसिस चेक करते हैं। एलन साइन हम कब करते हैं? जब आपको कभी भी क्या करनी है, आर्टरी कैनुलाइजेशन करनी है, आर्टरी में कैनुलाइजेशन करनी है, आर्टरी में कुछ आईवी लगाना है, उस आईवी कह रही हूँ, आर्टरी में कैथेटर डालना है, ठीक है, किसी के भी कुछ भी हो रहा है थ्रू द आर्टरी तो आपको ये करनी है। कूलन साइन हमें किस में देखने को मिलता है? पैनक्रेटाइटिस में, ठीक है, ये लिख लेना। अराउंड द नेवल जो है आपको ब्लूइश डिस्कलरेशन और पर्पस डिस्कलरेशन जो है देखने को मिलती है पैनक्रेटाइटिस वाले पेशेंट में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर रिलेटेड टू पेन क्राइसिस इन चाइल्ड विद सिकल सेल एनीमिया। सो इनमें से कौन सा प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर नहीं है जिसमें बच्चे को सिक्कल सेल एनीमिया के क्राइसिस हो सकते हैं, जो कि ये सिक्कल सेल एनीमिया क्राइसिस नहीं कराएगा? स्ट्रेस, ट्रॉमा, इन्फेक्शन या फिर फ्लूइड ओवरलोड। तो फ्लूइड ओवरलोड, वैसे भी पेशेंट जो सिक्कल सेल एनीमिया वाला बच्चा होता है उसका हाइड्रेशन लेवल जो है हम मेंटेन करके रखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बच्चे की बहुत ज़्यादा जो है कल्शन हो रखी होती है ब्लड में। सो फ्लूइड वॉल्यूम जो है उसका बॉडी में मेंटेन रहे। सो ये जो है फैक्टर नहीं है, बाकी सब जो है क्राइसिस को अक्कर करवा सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, और अगर इस पर प्रायोरिटी भी आए तो हाइड्रेशन और ऑक्सीजन को ही आपको नर्सिंग प्रायोरिटी देनी है। क्लियर? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग जेड ट्रैक टेक्निक वाइल एडमिनिस्ट्रेटिंग आईएम इंजेक्शन? सो कौन सा एडवांटेज है अगर आप जेड ट्रैक टेक्निक जो यूज़ करते हो आईएम इंजेक्शन के लिए? जेड ट्रैक टेक्निक में क्या करते हो आप? स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज को थोड़ा सा पुल करते हो बैकवर्ड, फिर इंजेक्शन लगाते हो। इट मैक्सिमाइज ऑब्जॉर्प्शन ऑफ मेडिसिन, इट सेव टाइम एज इट कैन एडमिनिस्टर क्विकली, इट रिड्यूस पेन एंड इन्फ्लामेशन, इट प्रिवेंट लीकेज ऑफ मेडिकेशन इन सबक्यूटेनियस टिश्यू। सो यस, ये जो है सबक्यूटेनियस टिश्यू में लीकेज नहीं होने देता है मेडिकेशंस की, उसको प्रिवेंट करता है, इसीलिए जेड ट्रैक मेथड को जो है बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है वाइल एडमिनिस्ट्रेटिंग द आईएम इंजेक्शन। नेक्स्ट है बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट आयरन डेफिशिएंसी इन क्लाइंट और अ कम्युनिटी इज। तो कौन सा टेस्ट जो है बेस्ट रहेगा आयरन डेफिशिएंसी क्लाइंट में देखने के लिए और कम्युनिटी में? ट्रांसफेरिन, सीरम फेरेटिनिन, सीरम आयरन, हीमोग्लोबिन। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखो कि बेस्ट टेस्ट पूछा इन्होंने फॉर आयरन डेफिशिएंसी। क्लियर? जो आप लोगों से मैंने कल क्वेश्चन पूछा था वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। फियर ऑफ पेन को हम बोलते हैं लोगोफोबिया, ठीक है। सो ये भी आपको याद रहना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड अगर कोई भी बच्चे को बैचेस ज्वाइन करने हैं, देखो डीले मत करो, आपके पास टाइम अब है अच्छा खासा, आप ही का ये साल हो सकता है अगर आप प्रिपरेशन करो। ESIC के लिए 799 का क्रैश कोर्स जो है MCQ क्रैश कोर्स बच्चे शुरू हो चुका है, जिसमें मैं आपको MCQs करवा रही हूँ, टेस्ट सीरीज़ मिल रहे हैं, डाउट क्लासेस हैं, प्रीवियस ईयर पेपर है। ये बैच जो है आप ज्वाइन कर सकते हो आज ही क्रैश कोर्स, इस नंबर पे 7973244089 पे मैसेज करके। और अगर आप RRB या नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, RRB की 6, 7, 8 और सितंबर में नॉर्सेट का पेपर, तो 1499 का जो है 3 मंथ्स का, 2499 का 4 मंथ्स का बैच स्टार्ट हो गया है। 1499 में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे, MCQs, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। और अगर आपका बेसिक नहीं क्लियर, आप थ्योरी भी करना चाहते हो अच्छे से, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बेसिक 0 से स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये बैच जो है 2499 का आपके लिए बेस्ट रहेगा। बेसिक रहेगा, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQs, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। सो आज ही ज्वाइन कर सकते हो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ कल की वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट बच्चा।